So let's move to the next part, advantages and disadvantages of vegetative propagation. Write down the advantages of vegetative propagation. तो ये जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड यूज किया है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड. So write down the first one, that it is very quick method. This is very quick method of multiplying plants. ठीक है? So बहुत क्विक मेथड है, इजीली और बहुत जल्दी आप जो है वो नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हो. So quick method of multiplying plants. ओके जो प्लांट्स आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से ग्रो करते हो, दे नीड लेस टाइम. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्विक मेथड. और इनको लेबर यानी कि इनको इनकी केयर भी जो है वो हमें कम करनी पड़ती है. दे ऑल्सो नीड लेस अटेंशन, राइट? दे ऑल्सो नीड लेस अटेंशन इन द फॉर्म ऑफ केयर, कि हमें इनको कम देखना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द method of vegetative propagation in which the plants they can grow very quickly and they need less care and less time. Clear? Plants can be grown in less time. So time saving method है, बहुत जल्दी आप जो plants है वो grow करवा सकते हो. Plants can be grown in less time. And they bear more fruits than plants grown by seeds. तो इनमें ज्यादा फ्रूट्स भी जो हैं वो आते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स जो आप ग्रो करते हो यूजिंग सीड्स. ठीक है? नेक्स्ट इज जब हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एसेक्सुअल मेथड में हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि जो प्लांट है, जो नए प्लांट्स आते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की बिल्कुल कौन सी कॉपीज होती हैं? एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं. ठीक है? सो बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड इज आल्सो एन एसेक्सुअल मेथड, तो जहां पर जो नया प्लांट आएगा इट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. ओके, सो न्यू प्लांट विल बी द exact copy of parent plant. तो जो नया प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा. Sorry. The next use, we can grow even seedless plants also. ठीक है? जिन प्लांट्स के सीड्स नहीं है हमारे पास, हम वो सीडलेस प्लांट्स भी जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड. सो इवन सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रोन. जैसे बनाना हो गया, शुगर केन, they all are seedless plants. Pineapple, okay? So they all are seedless plants that we can grow from the vegetative propagation method.
क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे करें। Now these are the advantages. Now we will be discussing the disadvantages. ठीक है, ये आपकी अभी एडवांटेजेस थी, अब इसके बाद हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। Shall I rub it? लास्ट पॉइंट छोड़ के बाकी रब कर दूं? ओके। So the disadvantages of this method. अब हमने बहुत सारे एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम ये मेथड नहीं यूज कर सकते। फर्स्टली मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जो पेरेंट प्लांट है वो एग्जैक्ट कॉपी है, जो न्यू प्लांट है वो एग्जैक्ट कॉपी है पेरेंट प्लांट की। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है कि अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज है, अगर पेरेंट प्लांट में, जैसे प्लांट्स को भी डिजीज होते हैं ना, ठीक है, तो अगर पेरेंट प्लांट में जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो बाइट कर जाते हैं एंड दे लीड टू दी राइट, दे अफेक्ट देयर ग्रोथ आल्सो प्लांट्स को। तो अगर पेरेंट प्लांट को कोई डिजीज है दैट विल गो इनटू द न्यू प्लांट, तो वो सेम चीज जो है वो न्यू प्लांट में जाएगी। ओके, सो डिजीजेस from the parent plant will go to new plant। तो जो नया प्लांट है उसमें भी वो सेम डिजीजेस जो हैं वो जाएंगे। ओके, जैसे आप सीड्स जो है वो बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हो, वी कैन स्टोर द सीड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जैसे मैंने स्टेम काट ली है, जैसे मैंने रूट्स ली हैं किसी चीज की, मैं उसको बहुत देर तक स्टोर नहीं ना कर सकती, वो खराब हो जाएंगी चीजें, राइट। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम है, लीफ है, हम बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते। So these vegetative propagules can't be stored for longer time like seeds। तो जैसे हम सीड्स को क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको हम स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लांट्स आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करवाते हो, राइट, द प्लांट्स दैट यू ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड, दे आर अनएबल टू अडेप्ट देमसेल्फ। ठीक है, तो अगर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। ओके, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो न्यू प्लांट्स grown by this method can't adapt to changing environment। तो जो environmental change होते हैं वो उनको adapt नहीं कर पाते हैं। ओके, so they are unable to adapt themselves to the changing environment। So sometimes this method like seeds, vegetative propagation propagules can't be stored for longer time like seeds। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम बहुत ज्यादा प्लांट्स जो हैं, जैसे हम नर्सरीज में बात करते हैं, अगर हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, सी हम वेजिटेटिव पार्ट्स को ज्यादा देर तक स्टोर तो कर नहीं सकते, तो हम बहुत ज्यादा जो प्लांट्स हैं वी ट्राई टू ग्रो देम। ओके, वी ट्राई टू ग्रो देम अ लॉट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बहुत ज्यादा प्लांट्स जो है वो एक टाइम पे ग्रो करवाते हो, दैट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग ऑफ दी प्लांट्स। तो एक ही जगह पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ही जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं हमें उसी टाइम पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, हम स्टोर तो कर नहीं सकते, तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू कॉज द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स इन दैट एरिया। ठीक है, तो प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ओके, इन दैट रिस्ट्रिक्टेड एरिया। सो यू कैन राइट डाउन, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स,
due to production of large plants in a limited area, it causes overcrowding. It causes overcrowding. तो एक ही एरिया पे बहुत ज्यादा प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाती है क्योंकि वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जब वो ग्रो कर रहे हैं और हम नया प्लांट ग्रो करवाना चाहते हैं तो हमें उसी टाइम उनको क्या करना पड़ेगा, सो करवाना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट कॉजेस समटाइम्स ओवर क्राउडिंग। Now coming to the next method, write down other asexual methods in plants. So apart from vegetative propagation method और कौन-कौन से asexual methods हैं जिससे हम नए plants जो हैं वो grow करवा सकते हैं? So you can write down so the other asexual methods are we will be discussing about fragmentation. हम fragmentation discuss करेंगे, right? The second one is spore formation, and the third is budding, and the third is budding. ठीक है, हम ये तीन मेथड्स और डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेगमेंटेशन मेथड। फ्रेगमेंट क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंट? फ्रेग्रेंस नहीं कहा मैंने, फ्रेगमेंट कहा है बेटा। फ्रेगमेंट इज एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, जैसे सपोज आई एम हैविंग दिस चॉक हियर, मेरे पास ये चॉक है, ठीक है, बड़ा है ना ये चॉक। जब मैं इसको तोड़ दूंगी, व्हेन आई ब्रेक दिस चॉक, तो आई विल बी गेटिंग टू स्मॉल चॉक्स लाइक दिस। ऐसे ही होगा, जब मैं इस बड़े चॉक को तोड़ दूंगी तो मेरे पास ये दो छोटे छोटे चॉक्स आ जाएंगे, ऐसे होगा। तो सेम यहाँ पर इस मेथड में हम करते हैं। फ्रेगमेंट क्या है? जो पार्ट्स हैं आफ्टर ब्रेकिंग आपके पास आ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन इज एक्चुअली द ब्रेकिंग ऑफ द थिंग्स इनटू पार्ट्स। ठीक है, तो चीजें जब पार्ट्स में टूट जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट कहते हैं। ओके, दैट वी कॉल्ड एज फ्रेगमेंट। तो जो आपके पास दो चीजें आई हैं वो क्या है? फ्रेगमेंट है। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है? आई गेस यू ऑल हैव सीन एल्गी। आप सबने काई देखी होगी, जो स्टिल वाटर होता है, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है पॉन्ड्स में, उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर होती है। हैव यू एवर सीन? सबने देखी हुई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्गी। एल्गी कहते हैं ना उसको। ओके, तो ये जो एल्गी है, अब हम इसकी बात करेंगे कि जो एल्गी है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को, वो कैसे बढ़ती है। आप ये देखते हो कि पहले थोड़ी सी होती है एल्गी, काई थोड़ी सी होती है पहले पानी पे, तो आफ्टर सम डेज यू ऑब्जर्व कि बहुत ज्यादा एरिया कवर कर गई। अब तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, तो वो इतनी जल्दी जो है वो कैसे स्प्रेड करती है? पहले थोड़ा सा एरिया कवर करती है, फिर आफ्टर फ्यू डेज वो और ज्यादा एरिया कवर कर लेती है। तो इतनी जल्दी वो क्विकली अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करवा रही है? ठीक है, तो इतनी जल्दी, इतनी क्विकली वो कैसे बढ़ रही है? सो दिस इज बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड, जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट बॉडी है, जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट बॉडी है, एल्गी इज ऑल्सो अ प्लांट,
दो इट इज नॉट हैविंग माउथ, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे ना कि जो एल्गी है वो भी जो है वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, क्लोरोफिल है उसमें, वो अपना खाना बनाती है खुद, ओके, बट प्लांट्स की तरह इसकी स्टेम्स जो है वो नहीं है, स्टेम्स लीव्स नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एल्गी की, जिसको हम और क्या कहते हैं, स्पाइरोगायरा, ओके, जिसको हम और क्या कहते हैं, स्पाइरोगायरा। तो पेरेंट बॉडी जो है वो क्या कर जाती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, ओके। जो पेरेंट बॉडी है ये किस में डिवाइड कर जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, ओके। So the parent part और the parent body it divides into two parts, ये दो parts में क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। अब हम इन तीनों के डायग्राम्स पढ़ेंगे एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। इन तीन मेथड्स के जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हमने अच्छे से उनको पढ़ना है, ओके। तो देखिए ये कैसे ब्रेक करती है, स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगायरा। तो आप बनाओ मेरे साथ बेटा, ड्रॉ इट विद मी। तो सबसे पहले ऐसे बनाना है हमने एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, साथ साथ में बनाइए बेटा मेरे। फिर हमने इसको डबल कर देना है, ये जो आपने ऊपर दो लाइंस लगाई हैं इनको डबल कर दीजिए, ओके। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे करके बनाइए। डन, यहाँ तक बना लिया बेटा, हाँ जी यहाँ तक बना लिया है, आगे करूं। चलिए, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ऐसे करके आपने पहले एक सिंगल बनाना है, ठीक है, सिंगल बना लिया। इसकी भी हमने क्या करनी है, अब डबलिंग करनी है पहले, डन, ठीक है, हो गया। अब जैसे जैसे आपने ये बनाया है इसके सामने सामने आपने ऐसे करके बनाना है, ओके। जैसे जैसे आपने ये बनाया है अब इसके सामने सामने आपने दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने लाइक दिस, डन। अब जो मैंने सिंगल सिंगल बनाए हैं उनको भी हमने डबल कर देना है, जो हमने सिंगल सिंगल बनाए हैं उनको भी हमने डबल कर देना है,
So this is the structure of Spirogyra. हर एक में हम न्यूक्लियस बनाएंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल. ये जो आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हो दैट वी कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है जी. सो दिस आई हैव मेड द पेरेंट बॉडी. ये मैंने पेरेंट बॉडी बनाई है. अब ये पेरेंट बॉडी क्या करेगी? इट विल गेट स्प्लिट इनटू कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स. ठीक है, तो आपने इसकी स्प्लिटिंग शो करनी है. एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट. स्प्लिटिंग आपके लिए होमवर्क है. आपने दोबारा से ये स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, छोटा स्ट्रक्चर बना लेना. अब इतना स्ट्रक्चर बना लेना दोनों तरफ. ठीक है, यहाँ पर भी आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर भी आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है. ओके, तो दोनों तरफ आपने ये स्ट्रक्चर बना लेना है लाइक दिस. तो वो आपका होमवर्क है. ठीक है, बना लोगे ना? राइट. तो इन दिस वे यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना. सेम वे आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है. ओके, तो ये एक फ्रेगमेंट हो गया और ये दूसरा फ्रेगमेंट हो गया. सो वी आर हैविंग 2 फ्रेगमेंट्स. ओके, सो ये 2 फ्रेगमेंट्स हो गए. ठीक है, तो जो पेरेंट बॉडी है वो अपने आप को किस में डिवाइड कर रही है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. और उसके बाद क्या मिल रहे हैं हमें? 2 फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं. फिर ये 2 फ्रेगमेंट जो है वो क्या कर जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, आगे ग्रो करेंगे. ओके, देन दीज बोथ फ्रेगमेंट्स दे विल ग्रो. ओके, so this is about the fragmentation method. Okay, so each fragment it will grow. वो अलग से grow करेगा और वो mature होगा and it will give rise to new plant. So इसीलिए जो algae है, जो Spirogyra है, वो बहुत जल्दी grow कर जाते हैं because they undergo the method of fragmentation. जहाँ पर बहुत जल्दी fragments बनती हैं और वो fragments जो हैं वो बहुत जल्दी mature हो जाती हैं. Okay, clear? And is this clear?